ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था। an was area enclosed by y equal to tan x raised per n, है ना, x equal to pi क्या था, pi by 4 और x एक्सिस, है ना। तो एक इनइक्वालिटी डेवलप, एक रिकरेंस रिलेशन निकालना था, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी डेवलप। ठीक है, चलिए आज एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड x एक्सिस। इसके लिए तो फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो अब देखिए इस एरिया को पूछने के पीछे रीजन होगा इनवर्स के बारे में जानकारी लेना, कि आपको इनवर्स के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है, एरिया सेकेंडरी पर्पस, प्राइमरी है इसके बारे में जानना कि इनवर्स के बारे में कितनी जानकारी। तो देखिए 4x क्यूब माइनस 3x, इसको देख करके आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो y जो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा हो जाएगा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज कॉस 3 थीटा, वेयर थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ x, थीटा इज कॉस इनवर्स x। आ गया। तो अब देखिए अब इस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कॉस इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to पाई। कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0 to पाई। ठीक है, समझ गए। कॉस इनवर्स 0 to पाई, सेक इनवर्स 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, है ना, और कॉट इनवर्स 0 to पाई बोथ एंड होगा।
और बाकी 3 की वैल्यू होती है -π/2, 2π/2, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स की रेंज है 0 to π, तो थीटा की वैल्यू होगी वही जो कॉस इनवर्स की वैल्यू होती होगी, तो 0 to π, तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी कहां से कहां तक, 0 to 3π। ठीक है, तब कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को आप कह सकते हैं 3 थीटा, लेकिन कब, जब 3 थीटा की वैल्यू कहां से कहां, 0 to π, मतलब ये 3 कॉस इनवर्स x हो सकता है, लेकिन शर्तें लागू कि जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के π/3 तक हो जाए। ठीक है, अब कॉस ऑपरेट करिए, तो 0 से लेके 180 तक, कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कॉस ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यूज निकल के आएगी उसमें इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, हाफ से लेकर और 1 तक। यही कॉस थीटा अपना x है, तो x जब हाफ से लेकर के 1 के बीच में हो तो y इज 3 cos इनवर्स x। समझ गए? देखिए cos इनवर्स cos x का ग्राफ मैं प्लॉट कर देता हूं, ये है, लेकिन ये सब आप देखते रहिएगा क्योंकि यही सब चीज पूछता है। ये होता था 0 पाई 2 पाई है ना, 3 पाई एंड सो ऑन, ये इसके बीच में y इक्वल टू x, इसमें y इक्वल टू 2 पाई माइनस x, इसमें y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, है ना। हमेशा या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है या x में से इवन मल्टीपल ऑफ पाई को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो भी करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आती हो वो लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, y इक्वल टू 4 पाई माइनस x एंड सो ऑन। थीटा, अब देख लेता हूं मैं, सारे x के लिए निकाल लेता हूं, जितना भी x होगा, x की वैल्यू माइनस हाफ से ज्यादा है, तो कहां ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है ये अपने आप बता देगा। कॉस इनवर्स किस पर, x पर कॉस इनवर्स ऑपरेट करें तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ठीक है, तो जो कॉस इनवर्स की वैल्यू होती होगी वही थीटा की वैल्यू होगी, नहीं? ठीक है, वेरी करेगा तभी तो ग्राफ, नहीं तो कैसा ग्राफ, तो कांस्टेंट ही हो जाए तब तो एक पॉइंट पर वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू माइनस हाफ के आगे है, लेकिन ये कहां तक हो सकता है ये बता देगा, जो वैल्यू कॉस थीटा परमिट करेगा उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स पर ऑपरेट हुआ है तो उसकी वैल्यू जो होगी एक लिमिट के बीच में होगी, है ना, उसके बाहर जा ही नहीं सकता है। तो कॉस इनवर्स जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये पूरा सिमट करके कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा अपने आप -1 से 1 के बीच में होता ही होता है, उसी के हिसाब से x की वैल्यू देगा। समझ गए कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ है, तो ये नहीं सोचना है कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये होने देगा तब तो, क्योंकि जो x का फंक्शन है इस पर कौन ऑपरेट होता है, कॉस इनवर्स, तो x की सिर्फ वही वैल्यू अलाउड होगी इसमें जो 4x क्यूब माइनस 3x को -1 और 1 के बीच में रखे। ठीक है, तो इसके लिए हमने x इक्वल टू कॉस थीटा रख करके देखा, तो अपने आप ये cos 3 थीटा हो गया, तो cos 3 थीटा उसका ख्याल रखेगा कौन सा x आएगा कौन सा नहीं आएगा। जिस x के करिस्पॉन्डिंग cos 3 थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू होगी, cos 3 थीटा की वैल्यू होगी वो आएगा, नहीं है नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब समझ गए कि x इज cos थीटा, तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x। अब ये cos इनवर्स की जो वैल्यू होती होगी वही वैल्यू लेगा ये। अब इसके करिस्पॉन्डिंग अब यहाँ जो cos अपना y में जो cos इनवर्स जिस पर ऑपरेट हुआ है वो cos 3 थीटा है, तो cos 3 थीटा cos इनवर्स cos 3 थीटा का कई डेफिनेशन हो सकता है, क्यों, तो 3 थीटा की वैल्यू अब 0 से लेके 3 पाई तक, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा 3 थीटा तभी हो सकता है जब 3 थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में हो। जब 3 थीटा की वैल्यू पाई से लेकर और 2 पाई के बीच में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में cos इनवर्स cos 3 थीटा
को लिख लेते हैं 2 पाई माइनस 3 थीटा, 2 पाई माइनस ऑफ 3 थीटा, मतलब 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और करिस्पॉन्डिंग थीटा कौन सा होगा, तो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 3 बट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब इस पर कॉस ऑपरेट करिए, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ बट लेस देन और इक्वल टू हाफ। यही कॉस थीटा अपना एक्स है। जब एक्स की वैल्यू माइनस हाफ और हाफ के बीच में हो तो 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स ये आ गया। और लास्ट इंटरवल ये है जिसकी इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूरे डोमेन के अंदर में बोल दे। तो देखिए 3 थीटा की वैल्यू जब 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में हो, 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में हो, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 थीटा माइनस ऑफ 2 पाई एक्स माइनस ऑफ 2 पाई। आ गया। अब करिस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 पाई बाई 3 से लेकर और पाई तक। अब इस पर कॉस ऑपरेट कर दीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू हाफ, रिवर्स, क्योंकि कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हो गया, यही अपना एक्स है। तो देखिए एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक के लिए ये पूरा डेफिनेशन आ गया, और यही एक्स कॉस थीटा की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन इसका है, 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 2 पाई -1 से लेकर के माइनस हाफ के बीच में, 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ के बीच में हो, और फाइनली 3 कॉस इनवर्स एक्स जब एक्स की वैल्यू हाफ से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, ये सब इस पर डिपेंडेंट है। यही था आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसको देख देख करके मैंने डिफाइन कर दिया, 0 से लेकर के 3 पाई के बीच में जब हो थीटा तब। ठीक है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए है, तो एक्स के जगह पर 3 थीटा रखकर और तब आप डिफाइन कर लीजिए। हो गया। तो चलिए y को मैं लिख देता हूं आपका, y जो है आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये कब, जब x की वैल्यू हाफ से लेकर और 1 के बीच में। ये आपका 2 पाई माइनस ऑफ 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये कब की बात है, जब x की वैल्यू माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में आए। और लास्ट है आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 2 पाई, जब x की वैल्यू -1 से लेकर माइनस हाफ के बीच में आ जाए। ये 3 डेफिनेशन है। ठीक है, और हमें माइनस हाफ के आगे ही देखना है, तो कोई बात नहीं, पूरा मैं प्लॉट कर देता हूँ, उसमें से जितना चाहिए उतना ले लेना है। ठीक है, तो देखिए अब इस कर्व को प्लॉट करने के लिए 2 चीज की जरूरत होगी हमें, कि इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जानना, और बाय द वे कनकेविटी की जरूरत होगी, तो कनकेविटी। ठीक है, जब कर्व का शेप वगैरह पूछ ले किस तरह का है नहीं है, तो उसके लिए 2 चीज की जरूरत होती है, एक dy बाई dx और एक dy बाई dx पर। और सब जगह आपको cos इनवर्स x को ही डिफरेंशिएट करना है, तो करते क्या है, अलग से डिफरेंशिएट करके इसको रख लिया है ना। d बाई dx, जैसे z मैं इसको लिख लेता हूँ cos इनवर्स x को, जहां जरूरत होगी इसको आप रख dz बाई dx को। ये हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dz बाई dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इससे कनकेविटी पता चल जाएगी कि शेप कैसा होगा। आप एक्चुअली कर्व को प्लॉट कर सकते हैं विथ राइट कनकेविटी। d2z बाई डी एक्स स्क्वायर लिखे, तो माइनस, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2। ठीक है, और इंटू -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, चेन रूल मैंने लगा दिया। ये हो गया आपका माइनस ऑफ x और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये डबल डेरिवेटिव हो गया।
अब चलिए अब मैं कर्व स्केच करता हूं इन दोनों के बदौलत, क्योंकि बाकी जो पार्ट है उसमें 2 पाई लगा हुआ है, तो 2 पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा नहीं, तो इसीलिए सब में डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए सिर्फ आपको कॉस इनवर्स का ही डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, है ना। कहीं माइनस लगा है कहीं नहीं लगा है, यही तो कहानी है। चलिए अब मैं प्लॉट करता हूं। मेन काम इसमें था यही डिफाइन करना, अब उसका सेकेंडरी है कर्व स्केच। देखिए कॉस इनवर्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्यों, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x, ये इसका ग्राफ है। कहां से लेकर कहां तक होगा, तो -1 से लेकर के 1 के बीच में। -1 डेफिनेशन जहां जहां चेंज होगा वहां पर मैं लिख देता हूं, एक -हाफ है, एक आपका हाफ है, और फाइनली ये 1 पर आकर के खत्म, ठीक है, यही आपका है। तो पहला जो आपका है हाफ से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। तो हाफ से लेकर 1 तक का नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो कॉस इनवर्स ये dz by dx विल बी नेगेटिव, dz by dx इज नेगेटिव फॉर ऑल x, जो भी x इसमें रखने लायक होगा, तो -1/√1 - x² है, ये नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग है फंक्शन, dz by dx इज नेगेटिव, तो इसका मतलब 3 y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन हाफ टू 1। तो हाफ पर वैल्यू निकाल लीजिए और 1 पर निकाल लीजिए, सीधा डिक्रीज करवा दीजिए। कनकेविटी देखनी हो तो डबल डेरिवेटिव का साइन देखिए, डबल डेरिवेटिव हाफ से लेकर के 1 के लिए क्या होगा, नेगेटिव, और d2y/dx² नेगेटिव हो तो इसका मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब कनकेव डाउनवर्ड। तो हाफ से लेकर के हाफ पर मैं वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू हाफ पर कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, π/3, तो हाफ पर हो गया आपका पाई, है ना, हाफ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई पाई, और 1 पर जाकर के 0, कॉस इनवर्स 1 इज 0, और कनकेविटी ऐसी होगी, डिक्रीज करेगा लेकिन ऐसे कनकेविटी के साथ, मैक्सिमम मेंटेन करने वाली टेंडेंसी। हो गया हाफ से लेकर के 1 तक। अब चलिए अब 0 से लेके हाफ के बीच में देखता हूं, क्यों, तो इसमें डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा, क्योंकि d2z/dx² x इक्वल टू 0 पर 0 होता है, यहाँ डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। तो 0 से लेके हाफ के बीच में अभी भी d2z/dx² क्या होगा, नेगेटिव, 0 से लेके हाफ के बीच में, x जब 0 से हाफ के बीच में है, ठीक। ये कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव, लेकिन सेकेंड पार्ट में 2 पाई -3 cos इनवर्स x है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो भी cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है उसमें माइनस लगेगा, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस लगाना है। 3 को रहने दीजिए, 3 से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। डबल डेरिवेटिव में निकालेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, है ना, तो इसका तो मिनिमम की टेंडेंसी वाला कर्व। तो देखिए इस बीच में मैं ड्रॉ करता हूं, और 0 पर एक वैल्यू निकाल के देख लीजिए, कॉस इनवर्स, इसमें x इक्वल टू 0 डालें तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2, तो 2 पाई माइनस 3 π/2 मतलब कितना आ गया, π/2। चलिए तो यहाँ पर जो कर्व होगा आपका, इसकी कनकेविटी ऐसी होगी, मिनिमम वाली, समझ गए, ये 0 तक, और ये आपका π/2 लेवल है। -हाफ से लेकर 0 के बीच में जाएंगे तो सिर्फ x का साइन चेंज होगा, है ना, तो इसका असर dz/dx पर तो नहीं पड़ेगा, फंक्शन स्टिल इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि माइनस cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना था, लेकिन d2z/dx² पर इसका असर हो जाएगा, ठीक है। तो d2z/dx² में -x है तो माइनस cos इनवर्स x के डबल डेरिवेटिव में प्लस होता, लेकिन x नेगेटिव है तो इसका मतलब d2y/dx² सेकेंड पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सॉरी नेगेटिव, x नेगेटिव है ना, x नेगेटिव है तो d2z/dx² में माइनस लगाएं तो जाकर के d2y/dx² आएगा, लेकिन x खुद नेगेटिव है, माइनस हाफ से 0 के बीच में,
तो d2y/dx² का साइन क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ऐसी कनकेविटी होगी। और -½ पर वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, x = -½ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? -½ पर 2 पाई -2 पाई 0, क्योंकि cos इनवर्स -½ इज 2 पाई/3 120 डिग्री। 2 पाई/3 × 3 इज 2 पाई, 2 पाई - 2 पाई 0। ये -½ पर आकर के 0 हो जाएगा। कनकेविटी इसकी है मिनिमम मैक्सिमम वाली। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 0 पर, कनकेविटी यहाँ पर चेंज हुई। अब देखिए, अब -1 से लेकर के -½ के बीच में देखिए, लास्ट इंटरवल -1 से लेकर -½ x = -1 रखें तो cos इनवर्स -1 इज पाई, तो 3 पाई, 3 पाई - 2 पाई पाई, तो -1 पर वैल्यू इसकी हो जाएगी यही पाई, यही वाला -1, पाई। अब -1 से पाई से -½ तक डिक्रीज तो करेगा ही, है ना। तो देख रहे हैं कि dz/dx तो नेगेटिव है, इसी को डिफरेंशिएट करना है थर्ड पार्ट के लिए, 3 cos इनवर्स x -2x को -2 पाई को, तो डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन विल डिक्रीज। अब कनकेविटी का सवाल है, तो कनकेविटी d2z/dx² के साइन पर डिपेंड करेगा। तो d2z/dx² फॉर x नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, है ना, और पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, है ना, मिनिमा मतलब कनकेविटी अपवर्ड। समझ गए, ये कर्व है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन है जिसको कि डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करना है, तो एक ही बार करके और उसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करते जाइए, अपने आप आ जाए। ये नहीं कि बार बार इसका भी d2y/dx² उसका भी, सब एक ही काम 5 बार करते हैं, वो नहीं करते, ठीक है। बीच वाले में सिर्फ जो dz/dx d2z/dx² का साइन है उसको चेंज करना है, और बाकी सब में एज इट इज रखना है। फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड में, दोनों में 3 cos इनवर्स x का ही डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन बीच वाले में 2 पाई -3 cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस लगाना है, cos इनवर्स x के डबल डेरिवेटिव में भी माइनस लगाना, और तब बीच वाले का कर्व को प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कर्व -1 से लेकर 1 तक जो इसके डोमेन के अंदर, ठीक है। कभी हो सकता है इसी का डोमेन पूछ ले आपसे, cos इनवर्स 4x³ - 3x का डोमेन बताओ। अभी उलझन में नहीं पड़ना है, मान ली cos 3θ बनने वाला बना लेते हैं, अब cos 3θ की जो वैल्यू होती होगी वही होगा, अब उसके करिस्पॉन्डिंग x निकाल दीजिए, ठीक है। चूंकि x cos θ रखने के बाद एक cos 3θ आता है, और cos 3θ वो सारी वैल्यूज ले सकता है जो जिस पर cos इनवर्स ऑपरेट होता है। इसका मतलब cos x की वही वैल्यू होगी जो cos θ की वैल्यू है, और cos θ की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही होगी, इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन इज -1 to 1, ठीक है। समझ गए। अब एरिया निकालना तो आसान काम है ना, अब एरिया निकालना आसान काम है। अब देखिए, अब यहाँ के बाद भी पेपर की लंबाई बढ़ सकती है। पेपर की लंबाई बढ़ने का कारण जो है ये सब होता है, ये सब है मिला करके, कि एक बार डिफरेंशिएट करके काम हो सकता है जब हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डबल डिफरेंशिएट करके काम हो सकता है लेकिन हम 3 बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो लंबाई ऑब्वियसली बढ़ेगी बढ़ेगी, नहीं। उसके लिए करते क्या, एक ही काम को बार बार करना है, तो रिडक्शन फॉर्मूला से हमने यही सीखा है, रिडक्शन फॉर्मूला से हमने यही सीखा है, जब एक ही काम को बार बार करना है तो क्यों नहीं एक छोटा सा टूल तैयार कर लेते हो जिसका यूज करते रहें तो अपने आप आते रहेगा, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला हमें यही सिखाया था। इसी तरह से जब एक ही फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करना है कई बार, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करके रख लेना है, और जहां मांगे डिफरेंशिएशन क्या है तो पकड़ा देना है उसको। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, लो, ठीक है, उसे माइनस लगाना है, माइनस लगा देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है। डिफरेंशिएशन तो फंक्शन का होगा, और वो एक ही है जो 10 जगह कट पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एरिया आ गया। एरिया आपका अभी जो है -½ से लेकर के 1 के बीच है ना, x > -½ के लिखा है, मतलब -1 से -½ के बीच में नहीं है,
क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें एक्स एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वरना बाउंड्री देना होगा यहाँ पर, कहेगा एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, एक लेफ्ट बाउंड्री देना होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ कर्व और एक्स एक्सिस देगा, तो माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स एक्सिस और कर्व, तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीधा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ दिया तो माइनस हाफ पर भी आकर के एक्स एक्सिस पर मिलता है कर्व, और 1 पर तो है ही, तो कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है माइनस हाफ के आगे वो यही है, माइनस हाफ से लेकर के और 1 तक में जो है ये आपका सेटेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया इज, देखिए, माइनस हाफ टू हाफ 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x dx, ये हो गया, और फिर प्लस हाफ टू वन 3 cos इनवर्स x dx, ठीक है। समझ गए? अब देखिए, अब इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। पहला जो है आपका 2 पाई dx, 2 पाई इंटीग्रल माइनस हाफ टू हाफ dx माइनस ऑफ 3 टाइम्स माइनस हाफ टू हाफ cos इनवर्स x dx, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका हो गया हाफ से लेकर 1 तक, 3 को बाहर करिए, cos इनवर्स x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको किसका करना है? cos इनवर्स x का, ठीक है। इंटीग्रेशन में एक ही इंटीग्रेशन आपको करना है cos इनवर्स x का, माइनस हाफ टू हाफ, है ना। बीच वाला देखिए माइनस हाफ टू हाफ, इसका इंटीग्रेशन आप सीधे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको अलग से मैं लिख करके बताता हूँ। बाकी के लिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, जैसे आपका i माइनस हाफ टू हाफ cos इनवर्स x dx है, तो x को a प्लस बी माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, इंटीग्रल क्या आ जाएगा? माइनस हाफ टू हाफ cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स dx हो जाएगा। अब बताइए cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये तो यहीं खत्म हो गया, दोनों को ऐड करिए, तो 2y इक्वल टू पाई माइनस हाफ टू हाफ dx, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, है ना। ये हो गया आपका i हो गया पाई बाई 2, ये बीच वाला इंटीग्रल हो गया पाई बाई 2, तो 2 पाई माइनस ऑफ 3 टाइम्स पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि ये dx आपका 1 ही है, हाफ और माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो 1 हो गया, प्लस ऑफ 3 टाइम्स हाफ टू 1 cos इनवर्स x dx, बस ये इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लेना है, 1 को सेकंड फंक्शन और cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये 1 और इनटू दिस, इस पर बाई पार्ट्स लगा दीजिए, ये इंटीग्रल हो गया आपका पाई बाई 2 प्लस 3 टाइम्स, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x हाफ टू 1 माइनस हाफ टू 1 x और इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप चाहे तो टी स्क्वायर ले लीजिए दूसरे में, तो माइनस 2x dx इज 2t dt, 2 भी गया, इसका तो माइनस एक्स dx के जगह पर t dt आप लिख सकते हैं, और नीचे t कैंसिल हो गया, तो आपका जो इंटीग्रल रह गया पाई बाई 2 प्लस 3 टाइम्स cos इनवर्स 1 इज 0,
माइनस 1/2 और इंटू कॉस इनवर्स हाफ π/3, फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस व्हेन x इज हाफ तो t इज √3/2, ठीक, व्हेन x इज 1 तो t इज 0 और ये dt हो गया। लिमिट पहले मैंने चेंज कर लिया, फिर उसके बाद फंक्शन को भी चेंज, ठीक है, कि ऊपर में आता टी डी टी और नीचे में टी 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 कैंसिल हो गया तो डी 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 टी बच गया। डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये √3/2 हो गया, तो π/2 प्लस 3 टाइम्स माइनस π/6 एंड प्लस √3/2, ये पूरा सॉल्यूशन आप, ठीक है, समझ गए कि 3 ये आप करेंगे π/2 तो जाएगा, पूरा ही खत्म हो गया, तो बच गया आपका 3√3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, समझ गया। तो माइनस हाफ से लेकर के 1 तक में एरिया एनक्लोज दिया। देख के बताइए, ये सब पूरा समझ में आ गया क्या, अधूरा आया? आ गया, ठीक है, वरना बाय द वे उसमें नहीं, प्रॉपर्टीज का नहीं यूज होता, ये इसी को कट पेस्ट करते, कॉस इनवर्स एक्स को अलग से इंटीग्रेट करके इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल करके सिर्फ लिमिट रखते, समझ गए कि ये पहले वाला निपट नहीं जाता है ऐसे सीधा आसानी से, तब क्या करते, दो जगह कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है तो एक ही बार इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालकर दोनों जगह लिमिट रख लेते, ये नहीं कि दोनों जगह इंटीग्रल करना, ठीक है, एक ही जगह इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल करके ये इसको निकाल करके और फिर लिमिट रख लीजिए अपने हिसाब से, जो भी है, 1/2 to 1 कहता है तो 1/2 to 1, 0 to 1 कहता है तो 0 to 1, जो कहता है वही रख लेते, ठीक। तो इसमें मेन काम था इनवर्स का डेफिनेशन, समझ गया? ठीक है, हो जाएगा ऐसा, कहता है आपको कंसीडर ए स्क्वायर with vertices +(-1), +(-1), ये कहता है let S be the region consisting of all points inside the square which are nearer to origin than any edge. Than any edge of it. So sketch the region S and find its edge. ठीक है, उस रीजन को स्केच करो और एरिया निकालो। देखिए, तो सबसे पहले जो स्क्वायर आपका है वो है किस तरह का, देख लीजिए,
ठीक है, यही आपका स्क्वायर है। ठीक, कह रहा है इसमें कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालें और इसके किसी एज से निकालें, है ना। 4 एज है, 4 साइड है इसका, तो चारों में से किसी साइड से निकाले। तो कह रहा है कि ओरिजिन से सबसे करीब में है। ठीक है, तो देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द एजेस, तो किस दो एज से कंपेयर करेंगे, इससे और इससे? नहीं, बाकी दोनों तो अपने आप दिखता है दूर है ना, उसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अब एक, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमने ले लिया x, y, फिर बाद में मैं फिगर ड्रॉ कर लूंगा। तो इसमें OP को आपको कंपेयर करना होगा, इट शुड बी लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज, और इस एज से जो डिस्टेंस इसका होगा 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स है, दिस शुड बी लेस देन 1 माइनस एक्स। ठीक है, या हो सकता है कि इन दोनों में यही मिनिमम हो, अब इससे भी कम होना चाहिए। तो दोनों में से जो भी मिनिमम है, दोनों एज में से जिससे इस पॉइंट P का डिस्टेंस मिनिमम होगा, उससे भी कम डिस्टेंस OP है ना, उससे भी कम वैल्यू OP की होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट P शुड बी नियरर टू ओरिजिन देन एनी एज, कोई भी एज। ठीक है, तो इसमें या ऐसा हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें OP इज लेस देन 1 माइनस वाई, क्योंकि इस लेंथ को आप कह सकते हो 1 माइनस वाई, है ना, ये जो है आपका 1 माइनस वाई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखिए क्या हो सकता है। तो OP स्क्वायर, क्योंकि लेंथ में रिलेशन है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर में भी वही रिलेशन होगा, किसी भी पॉजिटिव पावर में वही इक्वालिटी रहेगी। तो OP स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, एक्स स्क्वायर गोस, मतलब वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस 2x। चलिए पैराबोलिक बाउंड्री है, ठीक है, पैराबोलिक बाउंड्री है। अब दूसरा OP लेस देन 1 माइनस वाई करें तो इसके लिए क्या आ जाएगा, दूसरे के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी लेस देन 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ठीक है, क्योंकि O ओरिजिन है, इसीलिए ओरिजिन से P का डिस्टेंस निकालेंगे और स्क्वायर करें तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला को मैंने यूज कर दिया। अब देखिए ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y। इसका मतलब एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1 माइनस 2y। ये भी पैराबोलिक बाउंड्री है। अभी मैं प्लॉट करता हूँ इस सबको। ठीक, अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेते कोई पॉइंट, यही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता से, ये पॉइंट मैंने ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, कोऑर्डिनेट x, y। तो अब ओरिजिन से जब इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे तो उसको कंपेयर किससे करेंगे, उस क्वाड्रेंट में जो दो साइड है उसी से, इन दोनों से। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि इन दोनों साइड से उस पॉइंट P का डिस्टेंस बताना, कितना डिस्टेंस। जैसे एक मैं बता देता हूं, ये है 1 माइनस वाई। ठीक है, ये 1 माइनस वाई, ये आप बताइए ये कितना है। OP इज लेस देन 1 माइनस वाई, ये मैंने बता दिया, एक होगा। नेक्स्ट OP इज लेस देन, अब ये दूसरा बताइए कितना है। हाँ बताइए, ठीक से बोलिए।